Good morning, dear friends. This is Radhakrishna Shende. Welcome to our YouTube channel Genius Soch. Dear students, we are here with videos and activity sheets with full explanation of English Yuvak Bharati Standard 12th Maharashtra State Board new syllabus. Okay. So, dear friends, as we know, this year the new syllabus of English, compulsory English standard 12th is there. Okay. So, before without wasting much time, let's start section 1, that is 1.1 prose section and astrologers day. Before starting our actual lesson, let's have icebreakers activities. So, the question is that discuss with your partner and complete the activity. Okay. So, what are your strengths? आपकी खूबियां, आपकी खासियत क्या है? 3 columns are given in the book. First column is of strength, मतलब आपकी क्या खासियत है, खूबियां हैं आप में. Why do you feel so? आपको ऐसा क्यों लगता है कि वो आपकी खासियत है? And then the third column is of dream career, means what type of opportunity you see for the future. Okay, उस strength से आपको future में क्या benefit हो सकता है. Okay, so one has been already given for us. Okay, so personal first strength is painting and drawing. And why do you feel so? Because I can visualize, express in a well manner. Okay. Then what is the benefit and future career prospect of painting and drawing? So one can be commercial artist or he or she can be cartoonist. Okay. इसी प्रकार से सभी छात्रों की दोस्तों अलग अलग स्ट्रेंथ्स होंगी. ओके, आपकी खूबियां होगी, डिफरेंट होगी, सबके ड्रीम करियर भी डिफरेंट होंगे. तो आपको अपने मन से लिखना है. लेट्स डू द नेक्स्ट. किसी की स्ट्रेंथ हो सकती है कि ही और शी मे बी गुड इन राइटिंग स्टोरीज. नाउ व्हाई डू यू फील सो दैट राइटिंग स्टोरीज इज माय स्ट्रेंथ? सो बिकॉज आई कैन अरेंज आइडियाज एंड इवेंट्स. आइडियाज और इवेंट्स को अच्छी तरह से लिख पाता है और अरेंज कर पाते हैं या पाती है. सो व्हाट इज द ड्रीम करियर देन? सो ही और शी मे बी ऑथर, राइटर, ड्रामेटिस्ट और प्ले राइट. ओके, ये ड्रीम करियर फ्यूचर में हो सकता है राइटिंग स्टोरीज का. देन लेट्स सी अनदर स्ट्रेंथ, कम्युनिकेशन स्किल, हैविंग कम्युनिकेशन स्किल. सो व्हाई डू यू फील सो? ऐसा क्यों लगता है आपको? बिकॉज आई हैव गुड इन कन्वर्सेशन इन पब्लिक. मतलब पब्लिक में लोगों के बीच बोलने में, कन्वर्सेशन करने का आपका स्टाइल, आप अच्छे हो संभाषण करने में. तो फिर इसमें क्या ड्रीम करियर हो सकता है दोस्तों? सो with the help of communication skill, one can be a good public speaker, news anchor. Okay, और भी बहुत सारी चीजें इसमें ड्रीम करियर कर सकते हैं कम्युनिकेशन विद द हेल्प ऑफ कम्युनिकेशन स्किल. ऑलराइट. देन अनदर इज सॉफ्टवेयर नॉलेज. इफ समबडी हैड सॉफ्टवेयर नॉलेज, तो ऐसा उनको क्यों लगता है? बिकॉज ही और शी कैन हैंडल गैजेट्स इफेक्टिवली. किसी भी गैजेट्स को, यंत्र को इफेक्टिवली हैंडल कर सकते हैं. तो इसमें फ्यूचर में क्या बेनिफिट हो सकता है? फ्यूचर करियर क्या बनेगा? ड्रीम करियर. सो वन कैन बी अ प्रोग्रामर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, एनिमेशन क्रिएटर और एनिमेटर. ओके, किसी भी प्रकार की जॉब वो कर सकता है, उसका करियर बन सकता है. सो डियर फ्रेंड्स, according to your own strength, you have to find out your strength and weaknesses, and you have to mention your strengths. Okay, and you have to relate those things with your dream career for the future as well. Okay, now let's move to the next activity. The scene in a local market of a village, town, city is very attractive. दोस्तों, हमारे यहाँ के लोकल मार्केट जो बाजार होता है, शहर का हो, गांव का हो या बड़े महानगर पालिका का हो, तो ये बाजार का दिन बड़ा अट्रैक्टिव होता है और सभी के लिए खुशी का होता है. People with different occupations sell their wares.
अलग अलग ऑक्यूपेशंस के व्यवसाय करने वाले लोग अलग अलग सामान बेचते हैं बाजार में। नाउ डिस्कस विथ योर पार्टनर द वेराइटी ऑफ एक्टिविटीज एट द लोकल मार्केट। आपके लोकल मार्केट में जो भी एक्टिविटीज होती है उन एक्टिविटीज को आपको यहाँ पर डिस्कस करना है और लिखना है। ओके, तो कुछ तो मैं बता रहा हूं, लेकिन आप भी अपने मर्जी से जब एग्जाम में आएगा तो यू कैन ऐड योर ओन। ओके, सो सम ऑफ द कॉमन एक्टिविटीज आर सेलिंग फ्लावर्स एंड सेलिंग ग्रोसरी। फूल बेचने वाले होते हैं और अनाज बेचने वाले की दुकान होती है, ये कॉमन चीजें हैं। उसके बाद में हमें और क्या दिखता है, क्लॉथ्स वेंडर्स एंड वेजिटेबल वेंडर्स। ओके, कपड़े बेचने वाले होते हैं मार्केट में, बाजार में। सब्जियां बेचने वाले होते हैं बाजार में। यस। नंबर 3, फ्रूट वाले होते हैं, चाइनीज, भेल, पानी पूरी स्टॉल्स होते हैं दोस्तों। ओके, हाँ यम्मी, सबके मुंह में पानी आ गया नहीं, आप लोगों की भीड़ ज्यादा होती है वहां पर। यस। सो ये सब चीजें हमें लोकल मार्केट में मिलती है और हम इनका आनंद भरपूर उठाते हैं। देन नेक्स्ट we can see some bengal walas, ज्वेलरी शॉप्स एंड कॉस्मेटिक शॉप्स। ओके, जो कि लोकल मार्केट में वीकली लगते हैं। ओके, और यहाँ पर अच्छे से शॉपिंग होती है। देन अगेन मार्केट में क्या चीजें होती है, तो मार्केट में बार्गेनिंग होती है, जोर जोर से लोग चिल्लाते हैं, शाउटिंग टू सेल आइटम्स। अलग अलग लोग अपनी चीजों को बेचने के लिए, लोगों को, ग्राहकों को लुभावने के लिए, आकर्षित करने के लिए जोर से चिल्लाते हैं। हर व्यक्ति खुशी में होता है, खुश होता है बाजार में, शॉपिंग न्यू आइटम्स, मीटिंग पीपल, लोगों से मिलना होता है, इंजॉइंग एंड लॉट ऑफ फन एंड फूड होता है। लोग बहुत इंजॉय करते हैं, फन भी करते हैं और बहुत कुछ खाते भी है। इसके अलावा भी यहाँ पे ट्रांसपोर्टिंग होती है। ओके, लोगों का आना जाना होता है, कम्युनिकेशंस होता है, डायलेक्ट्स का, लैंग्वेजेस का आदान प्रदान होता है, बिकॉज people from different areas come to that village or that town or that city on that particular market day. Okay, so these are the some common activities, dear friends, so you have to mention, okay, if these questions come. Then next, move to the next icebreaker activity. Now the next activity for us, in a village, town or city, it is quite a common sight to see an astrologer sitting by the roadside with his professional equipment. बहुत सारे गांवों में, शहरों में या बड़े महानगर पालिकाओं या नगरों में एक सामान्य तरीके से देखा जाता है दोस्तों कि एक भविष्य वक्ता जो एस्ट्रोलॉजर होता है, जिसे हम ज्योतिषी कहते हैं, वो रोड के एक किनारे पे बैठ जाता है अपने कुछ साजो सामान के साथ में, जिसे हम प्रोफेशनल इक्विपमेंट कहते हैं। अब प्रोफेशनल इक्विपमेंट क्या होते हैं, मतलब किसी भी व्यक्ति के दुकानदारी चलाने के लिए या उसका व्यवसाय चलाने के लिए जो आवश्यक साधन होते हैं उसको हम कहते हैं प्रोफेशनल इक्विपमेंट। ऑलराइट, नाउ हम बात कर रहे हैं एस्ट्रोलॉजर की, जो कि रोड साइड में बैठा होता है। डिस्कस विथ योर पार्टनर एंड लिस्ट द रिक्वायरमेंट्स फॉर हिज ट्रेड। हमें अपने दोस्तों से बात करनी है, पार्टनर से बात करनी है, डिस्कस करनी है, और क्या क्या चीजें उसके पास में होती हैं उसकी हमें लिस्ट बनानी है। ओके, सो फर्स्ट इज दैट ही मस्ट हैव पैरट, कार्ड्स एक्सेट्रा। उसके पास में एक तोता होता है। जब भी हम भविष्यकर्ता की बात करते हैं या ज्योतिषी की बात करते हैं तो हमारी कुछ चीजें अपने आंखों के सामने अपने आप आ जाती है दोस्तों। ओके, उसमें सबसे बड़ी बात होती है कि उसके पास में क्या होता है, तोता होता है, बिल्कुल। और उसके पास में कुछ कार्ड्स होते हैं, टैरो कार्ड्स जिसे कहते हैं। ओके, आपने बहुत सारे फिल्मों में भी देखा होगा कि तोते को वो बोलता है कि नंबर निकालो, और वो तोता एक नंबर कार्ड उठाता है। ओके, इसके बाद में और क्या होता है उसके पास में, ओल्ड पंचांग, एंशियंट पल्मिरा चार्ट बुक्स, क्लॉथ पीस विथ मिस्टिक शेप्स एंड सिंबल्स। मतलब दोस्तों उसके पास में कुछ ओल्ड पंचांग होता है, कैलेंडर होते हैं, प्राचीन लिपि में कुछ लिखा हुआ चार्ट बुक्स होते हैं, कुछ फटे पेजेस होते हैं। ओके, कुछ क्लॉथ पीस होते हैं, ये कुछ चौकोन टाइप का क्लॉथ पीस होते हैं और उसमें आड़ी टीड़ी रेशाएं होती है, चौसर के समान उसमें कुछ उतारा होता है, और उसमें कुछ शेप्स एंड सिंबल्स होते हैं जो कि हमें समझने के लिए काफी कठिन होता है, जो हमें बिल्कुल समझ में नहीं आती।
ओके, फिर और क्या चीजें होती है, ही हैज कौरीज शेल्स, कौरी शेल्स होते हैं, शंख होते हैं उसके पास में, और भी उसके साथ में बहुत सारे ऐसे कलरफुल रिंग्स होते हैं और कांच के नग होते हैं, ओके, जो कि रिंग्स में यूज होते हैं, और पत्थर भी होते हैं, ओके, वो पत्थर होते हैं जो जिनको हम नग कहते हैं, जो कि रिंग्स में यूज होते हैं, वो वैल्यूएबल रिंग्स होते हैं, कलरफुल, ओके। उसके बाद में फोटोज ऑफ डेटीज, यंत्रास एंड पाम रीडर ग्लास, उनके पास में बहुत सारे ज्योतिषियों के पास में कुछ देवी देवताओं के फोटोज होते हैं, अलग अलग प्रकार के क्रिस क्रॉस करे हुए, कुछ डिजाइन किए हुए, आड़े टेढ़े तिरछे यंत्रास बने हुए होते हैं, कुछ उसमें नंबरिंग लिखे होते हैं, और मैग्नीफाइंग ग्लास होता है, हस्तरेखा देखने के लिए एक मैग्नीफाइंग दैट इज पाम रीडर ग्लास होता है, जो बड़ा कर कर देखते हैं, आप लोगों ने देखा होगा मैग्नीफाइंग ग्लास, ओके। अदर देन दीज थिंग्स ही हैज मैट, के हाथों में चिमटा होता है, ओके, और गले में मालाएं होती है, बीड्स होते हैं, ओके, सैफ्रॉन और ब्लैक कलर की और ग्रीन कलर के उनके कपड़े होते हैं, और माथे पर तिलक, भभूत ऐसा कुछ लगा होता है, और सर पर पगड़ी होती है, और उनका अपीयरेंस बहुत ही आश्चर्यकारक और अलग तरीके का होता है, ओके। और इस प्रकार से जो एस्ट्रोलॉजर होते हैं दोस्तों, हमारे रोड साइड में हम देख सकते हैं, ये कॉमन साइट है, तो दीज आर द प्रोफेशनल इक्विपमेंट्स द एस्ट्रोलॉजर हैव, ओके। Then go to the next activity. There are certain unreasonable beliefs among people living in our society. हमारे समाज में आज भी कुछ ऐसी मान्यताएं है जिसका कोई कारण ही नहीं है, ओके, जिसमें कोई मतलब नहीं है, ऐसी मान्यताओं को हम आज भी वहन करते आ रहे हैं, उनको मान रहे हैं। सर्टन कॉमन इवेंट्स आर लिंक्ड विद सुपरस्टिशन, हमारे रोजमर्रा की जीवन में होने वाली जो इवेंट्स है, जो कुछ घटनाएं हैं, उनको हमने उन अंधश्रद्धा के साथ में जोड़ दिया है। नाउ हमें क्या करना है, लिस्ट सच इवेंट्स, डिस्कस द सुपरस्टिशंस लिंक्ड विद देम एंड द मीन्स ऑफ देयर इरेडिकेशन। अभी हमें ऐसे कुछ हमारे जिंदगी में होने वाले सुपरस्टिशन जो आए दिन हम अक्सर देखते हैं, उनको लिस्ट करना है, उनको देखना है, और इन तरह की चीजों को कैसे हम समाज से दूर कर सकते हैं, इस पर सोचना है और कार्य करना है, ओके, और किस वे से हम उनको दूर कर सकते हैं। सो द फर्स्ट इज ऑलरेडी गिवन हियर, अ कैट क्रॉसिंग योर पाथ। देखिए दोस्तों, ये बहुत ही, बिल्ली ने अगर रास्ता काटा तो अपशकुन हुआ, ऐसा माना जाता है, ये बहुत ही कॉमन बिलीफ है लोगों में, ओके। लेकिन ये समझ में नहीं आता कि हो सकता है कि उस बिल्ली को क्रॉस करना और हमारा वहां पहुंचना इज ओनली मैटर ऑफ फैक्ट, इट्स जस्ट कोइंसिडेंट। ऐसे अदर एनिमल्स भी हमारा रास्ता क्रॉस करते, या क्या पता हमने ही उनका रास्ता क्रॉस किया हो, है ना, तो इट्स नेचुरल फिनोमिना, फिर भी हम अपशकुन मानते, देयर इज नो फैक्ट बिहाइंड इट, ओके। तो ये कॉमन बिलीफ है, बहुत लोग मानते हैं इसको। देन ब्लोइंग ऑफ अ बर्निंग लैम्प, अगर आपके घर में दीपक जल रहा है, दिया जल रहा है, और अचानक वो बुझ जाता है, तो इसको भी अपशकुन माना जाता है। जबकि दिया का बुझना ये किसी कारणवश भी हो सकता है, हवा के कारण हो सकता है, या दिए में तेल ना होने के कारण हो सकता है, ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा न होने के कारण हो सकता है, ओके। फिर भी ऐसी चीजों को हम अंधश्रद्धा और अपशकुन मानते हैं, ओके। सो ब्लोइंग ऑफ अ बर्निंग लैम्प। देन अगेन देखते हैं, स्नीजिंग बिफोर गोइंग आउट, इफ somebody wants to go out and if somebody sneeze, अगर कोई अच्छे काम के लिए बाहर जा रहा है और उसके बाहर जाते समय अगर कोई छींकता है, ओके, छींकता है, तो उसे अपशकुन माना जाता है, एक कॉमन बिलीफ है, ओके। जबकि स्नीजिंग इट्स अ नेचुरल प्रोसेस, ये किसी को कभी भी आ सकती है, देयर इज नो साइंटिफिक रीजन बिहाइंड इट, फिर भी लोग इन चीजों को मानते हैं, ओके। देन टू हैव ब्रोकन मिरर एट होम, घर में टूटा हुआ आईना होना, इसको अपशकुन माना जाता है ना। पता नहीं क्यों घर में टूटी हुई चीजें हो सकती है, क्योंकि मिरर टूटेगा ही कभी, क्योंकि वो ब्रोकन, वो इजीली ब्रोकेबल चीज है, तो
तो टूटेगा। हाँ, ये हो सकता है कि घर में रखना नहीं चाहिए क्योंकि इससे आपको इंजरी हो सकता है, हाथ वगैरह कट सकते हैं, तो दैट कैन बी पॉसिबल। बट अपशकुन होना, दिस इज समथिंग वेरी स्ट्रेंज। ओके, देन टू सी अ लेडी विथ एन एम्प्टी पिचर। अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं और किसी लेडी को एम्प्टी पिचर के साथ में देख लिए, मतलब खाली घड़े के साथ में वो पानी भरने जा रही है, ओके, पानी का घड़ा अगर उसके सर पर होगा और वो खाली होगा, तो ऐसे लेडी को देखना भी ये अपशकुन माना जाता है। ओके डियर फ्रेंड्स, सो देयर इज नो सेंस इन ऑल दिस थिंग्स। ओके, तो ये भी एक पहेली है कि क्यों ऐसा अपशकुन माना जाता है। ओके, टचिंग ट्रीज एट नाइट, पेड़ों को रात में हाथ लगाना मना है और ये बुरा होता है ऐसा माना जाता है। ऐसा क्यों पता नहीं, बट यस, दीज आर द कॉमन सम superstitious things which still exist in the society. Other than these, many things are there, okay, which are deeply rooted in our society. Okay, so what are the things here friends, हम किन चीजों से इनको इरेडिकेट कर सकते हैं, इनको नष्ट कर सकते हैं। So let's see in what way or what are the means to eradicate superstitions from the society. क्या कर सकते हैं, हमें क्या करने की जरूरत है ऐसी अंधश्रद्धा को दूर करने के लिए। तो फर्स्ट डियर फ्रेंड्स, वी हैव टू नो द फैक्ट बिहाइंड इट, उसके पीछे की हमें सच्चाई जाननी पड़ेगी, तभी हम उस पर विश्वास कर सकते हैं। एक्चुअली वी फॉलो ब्लाइंडली, एक्चुअली हम किसी सोच के बगैर ही हम किसी चीज को मानना चालू कर देते हैं। तो फर्स्ट वी मस्ट नो द फैक्ट बिहाइंड इट। सेकंड, टू थिंक साइंटिफिकली बाय डूइंग क्रिटिकल एनालिसिस, हमें उस पर वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखकर और उस पर सोच विचार कर कर, दोनों तरफ से सभी बाजुओं से विचार कर कर ही उस पर हमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सोचना चाहिए। देन टू एक्सपोज फॉल्सहुड ऑफ द बिलीव्स, ये जो मान्यताएं है इनका झूठ जो है उसको हमें एक्सपोज करना पड़ेगा, तभी लोगों का विश्वास सही चीजों पर होगा। ओके, देन टू क्रिएट अवेयरनेस अमंग पीपल बाय शोज, प्लेज, पोस्टर्स एंड सोशल अवेयरनेस कैंप्स, लोगों में हमें जागरूकता लानी पड़ेगी। अब जागरूकता हम कैसे लाएंगे, तो उनको हम ऐसे अंधश्रद्धा से रिलेटेड लोगों को शोज दिखाएंगे, ड्रामा दिखाएंगे, पोस्टर्स दिखाएंगे या सोशल अवेयरनेस कैंप्स का आयोजन करेंगे, तो लोगों में इससे जागरूकता आएगी। फिर so means to eradicate superstitions from the society, these are the means to eradicate superstitions from the society. Okay, also we can क्रिएट लिटरेसी अमंग पीपल, लोगों को हम जागरूक कर सकते हैं, लोगों को ज्ञान दे सकते हैं कि किस प्रकार से इन सभी चीजों से हमारा नुकसान हो रहा है। सो आई होप डियर स्टूडेंट्स यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। डू दिस एक्टिविटी इनटू योर टेक्स्ट बुक एंड लर्न वेल। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज like, share and subscribe our channel. Thank you.